भारतीय अभिनेत्री स्वरा भास्कर क्रिसमस के एक पोस्ट में जिसमें कि बजरंग दल वाले सेंटा क्लॉज के पुतला फूंक रहे हैं, इस पर उन्होंने कमेंट कर दिया। मतलब उन्होंने पोस्ट किया और लिखा गधों की बारात। तो स्वरा जी, आपने उनको गधों की बारात बोल दिया, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, लेकिन कुछ देख तो लेती क्या हो क्या रहा है। आपने किसकी वो सेंटा क्लॉज को सर पे लेके घूम रहे हैं और आपने लिख दिया गधों की बारात। मतलब सेंटा क्लॉज के लिए भी कुछ बोला क्या आपने? इसलिए हम ये कहना चाहेंगे स्वराज जी, देखिए, पहली चीज़ तो मुझे पता है कि जब लोगों के पास काम वाम नहीं होता है तो उनका दिमाग बहुत चलता है। तो काम धंधा होता नहीं है लोगों के पास, तो दिमाग चलता है। ये ठीक है, मतलब सी वॉइस योर ओपिनियन एंड ऑल दैट स्टफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आपसे ये लोग अलग नहीं हैं, ये बजरंग दल वाले हैं, ये लोग आपसे अलग नहीं हैं। ये भी ऐसे ही काम करते हैं जो आप करती हैं। मतलब आपको याद है ना? याद है नहीं? थोड़ा सा याद दिलाऊं मैं आपको। अफजल हम शर्मिंदा हैं डैश 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 डैश। तो ये भी आप ही के जैसे हैं, इनकी भी एक पार्टी है, आपकी भी एक पार्टी है। तो एक दूसरे को गधा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कुछ बनता नहीं है। बाकी तो आप सब जानते ही हैं। 1 जनवरी 2022 से कपड़ों के ऊपर और फुटवेयर के ऊपर जो जीएसटी है वो 5% से 12% हो गई है। तो भाई थोड़ा बहुत महंगा होगा, कपड़ा भी महंगा होगा और फुटवेयर भी महंगा होगा। लेकिन अब न्यूज़ चैनल क्या कहेंगे? अब जी न्यूज़ वाले आपको कपड़े कम, मतलब कम कपड़े पहनने के या कपड़े ना पहनने के फ़ायदे गिनाएंगे। और हमारे एनडीटीवी वाले वो क्या करेंगे? एनडीटीवी वाले हैं वो जो नहा धो के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर चढ़ जाएंगे, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दिन में 4-4 बार कपड़े पहनते हैं। तो अब जो है, अब ये होने वाला है, आप देखिए। अमेठी में राहुल गांधी, हमारे प्यारे राहुल भैया ने लोगों को एक रैली में संबोधित करते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि भाई अब जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते भी थे अब वो भी नहीं देंगे। आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कह दिया। जब हम छोटे थे, हम पिता के साथ, राजीव जी के साथ यहां अमेठी आते थे। उस समय सड़कें नहीं हुआ करती थी। जो यहां आज थोड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको याद होगा कि अमेठी में ऐसे गांव हुआ करते थे जो बारिश के समय तालाब बन जाते थे। याद है आपको? और मुझे याद है हम आते थे, गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, इतने इतने पानी में पापा के साथ हम गांव में जाते थे। तो ये रिश्ता जो है ये सालों पुराना रिश्ता है। तो राहुल जी, इसके लिए हम ये कहेंगे कि पहली बात तो आप हमारी बात नहीं मानते। हमने आपसे कहा था कि कॉम्प्लाइन ऑम्प्लाइन पीजिए, थोड़ा जो दिमाग चलेगा। दूसरी चीज़ ये कि हम ये कहना चाहेंगे कि जब से आपके पिताजी आपके साथ जाते थे और आप जितनी बार भी अमेठी गए, कभी आपने रोड तो देखी नहीं है। अब आपने रोड देख ली वहाँ बनी हुई, अब आपको समझ में आया कि अंतर क्या है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि सरकार किसकी थी अमेठी में? केरला हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया एक केस पर। भाई केस क्या था? केस था कि एक किसी सज्जन ने एक पिटीशन फाइल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी का जो फ़ोटो है, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे मिलता है, जो हर जगह वैक्सीन के होर्डिंग्स पे लगाया गया है, वो हटा दिया जाए। ये पिटीशन फाइल किया गया था। हाई कोर्ट ने उन लोगों को जमकर फटकार लगाई। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आपको प्रधानमंत्री से कोई दिक्कत है? भाई वो आपके देश का प्रधानमंत्री है, आप सब ने चुनकर उसको प्रधानमंत्री बनाया है, तो क्या दिक्कत क्या है फिर आपको उसकी फ़ोटो होने से? और तो और कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो आप लोग कहाँ से आए हैं? जेएनयू से, यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी से। तो सबसे पहले ये पिटीशन डालिए कि वहाँ का जो नाम है वो बदल दिया जाए, क्योंकि भाई वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे रखा गया था। तो प्रधानमंत्री जो भी हो, जैसा भी हो, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। और तो और कोर्ट ने उनको 1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया। क्या बात है, जस्टिस। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बहुत बढ़ गई है। पेट्रोल पहुंच गया है 177 रुपये लीटर और डीजल पहुंच गया है 121 रुपये लीटर। तो वहाँ की सरकारें बहुत परेशान हैं। उन्होंने भारत और ओमान से जो है क्रेडिट लाइन पे बात की है ईंधन मंगाने के लिए, मतलब उधारी वाला जो हिसाब किताब है उसके लिए कि उधार भैया हमें दे दो। तो हम इसके लिए ये कहना चाहेंगे कि भाई आपको चाइना याद नहीं है क्या? चाइना से मांगिए भाई। चाइना ने तो आपके सब कुछ किया, इतने बड़े बड़े पोर्ट बनाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है।
अब चाइना कहाँ है, अब चाइना क्यों हेल्प नहीं कर रहा। हमारे दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों चाइना के हाथों में थे। चाइना ने उनका बहुत कुछ उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाया, फैक्ट्रीज वगैरह बनाई, सी पोर्ट्स वगैरह बनाए, लेकिन इस टाइम पे चाइना जो है वो उनका साथ नहीं दे रहा है। और तो और पूर्व जो राष्ट्रपति हैं महेंद्र जी श्रीलंका के, वो अपने एमपीज के साथ साइकिल से पार्लियामेंट पहुंच गए। साइकिल से याद आया, अखिलेश भैया को ये खबर पहुंचानी चाहिए, क्योंकि उनके जो है पूरे पूरे चांसेस हैं श्रीलंका में जीतने के। जाते जाते 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने भारतवासियों को एक सौगात दे दी कि भाई 15 साल से 18 साल के बच्चों का डोज शुरू हो जाएगा, कोरोना का जो है वैक्सीन शुरू हो जाएगी, और 60+ एज वालों को और पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगनी शुरू हो जाएगी। तो इससे भाई काफ़ी खुशी का माहौल है। जो भी विपक्ष में थे, जैसे हमारे राहुल भैया, वो तो हमारे बहुत प्यारे, उनका नाम तो हमेशा हम लेते ही रहते हैं, और बाकी लोगों ने भी प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। लेकिन शुक्रिया अदा कैसे किया, उन्होंने ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री ने हमारी बात मान ली। मतलब प्रधानमंत्री जी ने राहुल भैया की बात मान ली है। समझ रहे हैं आप। वैसे तो हर जगह दिक्कत है, वैसे तो भाई उनको बहुत दिक्कत थी, क्योंकि जब जब हुआ कुछ सुधार वहाँ मची है हाहाकार। जीएसटी यानी इकोनॉमिक सुधार तो हाहाकार, कृषि सुधार तो हाहाकार, बैंकिंग सुधार तो हाहाकार, ये जो 18 से 21 साल हुआ था लड़कियों की शादी की एज तो हाहाकार। लेकिन भाई हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इन लोगों को जो है एक प्रधानमंत्री जी का फैसला पसंद आया। आदत डाल लीजिए, यही होने वाला है। नमस्कार।